प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। काल सर्प योग जिसकी कुंडली में हो, उसके जीवन में इस योग के कारण क्या फल होगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। राहु और केतु के स्थिति के अनुसार काल सर्प योग की रचना होती है। राहु का जो अधिदेवता है वो काल है और प्रत्यधिदेवता सर्प है, इसलिए इस योग का नाम काल सर्प योग रखा गया। इस काल का अर्थ मृत्यु, राहु का देवता मृत्यु है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन जिसकी कुंडली में काल सर्प योग हो तो योग मृत्युदायक होगा, यह कदापि नहीं है। एक बड़े भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है कि काल सर्प योग इतना घातक है कि आदमी के जीवन को नष्ट कर देता है। यह बात मिथ्या है, व्यर्थ है। काल सर्प योग का प्रभाव चूंकि राहु और केतु के कारण बनेगा, राहु केतु दोनों ग्रहों का जो फल है वो नकारात्मक कहा गया है। ये पीड़ा देने वाले ग्रह हैं, कष्ट देने वाले ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। इनकी अपनी कोई किरणें नहीं होती। अंधकार, राहु का अर्थ होता ही अंधकार है। तो जब काल सर्प योग कुंडली में होगा तो निश्चित ही वो जातक के जीवन में कहीं ना कहीं अंधकार का प्रवेश कराएगा। अब जिस भाव में काल सर्प योग उदय होगा उस भाव को तो खराब कर ही देगा। कई लोग कहते हैं कि काल सर्प योग के कारण बड़ा सुख, बड़ी सुविधा, बड़ी उन्नति, बड़ा सब कुछ प्राप्त होता है। यह शायद अतिशयोक्ति है। यह मुंह देखी बात कह दी गई है, केवल मन भरने वाली बात है। काल सर्प योग का प्रभाव, कुछ ज्योतिषियों का मत है कि जातक के जीवन में 48 वर्ष की अवस्था तक रहता है। 4 चरण होते हैं इसके, 12-12 वर्ष के। तो जो पहला 12 वर्ष है, जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक, इस बात की खूब चर्चा है ज्योतिष में कि 12 वर्षों तक प्रत्येक जातक अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार फल प्राप्त करता है। अर्थात माता पिता, शरीर, बुद्धि, शिक्षा दीक्षा, भरण पोषण इत्यादि, ये पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही प्राप्त करता है। 12 से 18 वर्ष तक उसके सराउंडिंग जो घटनाएं घटती हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करता है और अपने जीवन में, स्वभाव में उनको उतार लेता है। 18 वर्ष की आयु के उपरांत जातक जो कुछ करता है, शिक्षा प्राप्त करे या कुछ करे, उसका भी फल उसके जीवन में पूर्व जन्म के कर्म के फल के साथ ऐड हो जाता है। 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं: संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित कर्म वो हैं जो हमारे कई जन्मों के इकट्ठा किए हुए हैं। क्रियमाण वो हैं जो हम इस जीवन में करते हैं। और दोनों का जो मिला जुला फल होता है वो प्रारब्ध के रूप में हमारे जीवन में घटित होता है, जिसे हम भाग्य बोलते हैं। तो 12 वर्ष तक काल सर्प का प्रभाव जातक के शरीर, उसके स्वभाव, उसके निर्माण में नकारात्मक प्रभाव करेगा। 12 से 24 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा पर, उसके ग्रोथ पर इफेक्ट करेगा। 24 से 36 तक दाम्पत्य जीवन, संतान इत्यादि पर प्रभाव करेगा। 36 से 48 तक कारोबार पर पूरी तरीके से प्रभाव करेगा। और 48 वर्ष के बाद जीवन में कदाचित नया कुछ करने के लिए बचता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि 48 वर्ष के उपरांत काल सर्प का प्रभाव नगण्य हो जाता है, नहीं रहता है। अब ये जानते हैं कि काल सर्प योग का एक कॉमन इफेक्ट क्या है जो सबके ऊपर होता है। काल सर्प योग में राहु की बड़ी भूमिका है। पुराणों के अनुसार हम जानते हैं कि राहु एक कटा हुआ सिर है, जिसमें आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है और बुद्धि भी है, दिमाग भी है। और वो हमेशा विपरीत दिशा में चलता है। अगर हम यूँ कहें आधुनिक भाषा में कि काल सर्प एक राहु
एक नेचुरल सैटेलाइट है जो नेचर में होने वाली घटनाओं को उन लोगों के मस्तिष्क में सीधा सीधा प्रवेश करा देता है जो राहु से प्रभावित हों। अर्थात काल सर्प वाले व्यक्ति के माइंड में नेचर में होने वाली घटनाएं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट प्रवेश करती हैं, जो अन्य लोगों के मस्तिष्क में नहीं जाती। बहुत ही टैलेंटेड होते हैं काल सर्प वाले, प्रतिभावान होते हैं, हर चीज़ को बखूबी समझते हैं, बहुमुखी होते हैं, बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं। यही कारण है कि उनके मस्तिष्क में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है। लगातार वो विचारों के जाल में ही उनका मस्तिष्क उलझा हुआ रहता है। कोई एक सिंगल थॉट उनको प्रभावित नहीं करता। तो जब बहुत विचार आपके मन में चलेंगे तो निश्चित ही आपकी एनर्जी डाइवर्ट होगी, कई जगह बटेगी, किसी एक विषय वस्तु पर आप पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएंगे और उसका परिणाम ये होगा कि जितनी आपकी प्रतिभा है, जितना टैलेंट है, जितना आप कार्यकुशलता अपनाते हैं अपने जीवन में, परिणाम उस मात्रा में, उस अनुपात में आपको नहीं मिलता। काल सर्प योग बच्चों में कई प्रकार के डरने की समस्या कर देते हैं, पैदा कर देते हैं। स्वप्न में डरते हैं बच्चे, बड़ी उम्र तक बिस्तर गीला करते रहते हैं, सांप के सपने दिखाई देते हैं काल सर्प वालों को। उम्र बड़ी हो जाने पर भी अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, अनसिक्योरिटी की भावना रहती है, हमेशा चौकन्ने रहते हैं, कुछ घट ना जाए जीवन में, कुछ अनहोनी ना हो जाए, ऐसी आशंका बनी रहती है। काल सर्प वाले लोग जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, प्रारंभिक कक्षाओं में उनके मार्क्स वगैरह बड़े अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं, याददाश्त बड़ी अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनका मस्तिष्क विकसित होता है, तो तमाम चीज़ें मस्तिष्क में आ जाने के कारण वो पूरी तरीके से सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका रिजल्ट प्रभावित हो जाता है, मार्क्स कमज़ोर आने लग जाते हैं। यही स्थिति आगे कारोबार नौकरी में भी रहता है। काल सर्प वाले बहुत लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, मेडल हासिल कर लेते हैं, लेकिन जिस अनुरूप उनकी पढ़ाई लिखाई होती है वैसे आजीविका नहीं मिल पाती, पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। वो अपने आप को हमेशा हीन भावना से ग्रसित पाते हैं कि हमें जहाँ पहुँचना चाहिए था हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। स्त्री जातकों में कई बार लड़कियों के विवाह की समस्या काल सर्प योग के कारण खड़ी हो जाती है। वो ऐसा नहीं है कि वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा काल सर्प के कारण, या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि दाम्पत्य सुख नहीं होगा। विवाह होने में अड़चने आती हैं, ऐसे जातक कई बार रिजेक्ट कर देते हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन देता है काल सर्प योग। ये अपने आप को समझते हैं कि हम दुनिया की अजूबा वस्तु हैं, हमारे जैसा कोई नहीं, हम सुपीरियर हैं, और ऐसी भावना आने के कारण वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। कार्य व्यवसाय में काल सर्प योग के कारण कई बार बड़ी उच्च स्थिति में पहुंच जाता है व्यक्ति। धन की स्थिति अच्छी हो जाती है, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलती है, पद बहुत ऊंचा मिल जाता है, और अचानक डाउनफॉल ऐसा होता है कि कुछ नहीं बचता। तो जब व्यक्ति का मस्तिष्क ऐसे शिखर पर पहुंच गया हो, उच्च स्तर पर पहुंच गया हो, उसकी प्रतिष्ठा उच्च स्तर की हो और साधन कमजोर पड़ जाएं, तो जीवन में दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। तो ये सामान्य फल हैं काल सर्प योग के। कई बार ये देखा गया है कि बहुत बड़े लोगों में जो लब्ध प्रतिष्ठा है, बहुत अच्छे स्तर पर जीवन जी रहे हैं, धन भी कमाया, यश भी प्राप्त किया, बहुत प्रतिष्ठा है, उनकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो उनके जीवन का कोई एक पार्ट ऐसा रह जाता है, ऐसा हो जाता है कि वो उनको हमेशा असंतोष देता रहता है। काल सर्प योग का एक जो और नकारात्मक प्रभाव है वो है अनसेटिस्फैक्ट्री। चाहे जितना कर लिया जाए, चाहे जितना कुछ प्राप्त हो जाए, औरों से अधिक मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी उस जातक को असंतोष हमेशा बना रहता है
कि हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, हमें जहाँ पहुँचना चाहिए था हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो ये जो असंतोष की स्थिति है ये आंतरिक पीड़ा का कारण बन जाता है, मानसिक क्लेश का कारण बन जाता है। तो यह तो काल सर्प का एक सामान्य प्रभाव है। अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग भाव में बनने वाले काल सर्प योग का प्रभाव, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको 12 नाम बताए, अनंत, कुलिक इत्यादि, तो उस प्रकार प्रथम भाव में काल सर्प योग बनेगा। अब उस भाव में लग्न का स्वामी कौन सा है, उस स्वामी के साथ राहु की क्या स्थिति है, मित्र है, शत्रु है इत्यादि, ये भी इफेक्ट करेगा। काल सर्प योग जिस कुंडली में है उसमें अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव है, शुभ ग्रहों की दृष्टि कहाँ कहाँ है, काल सर्प योग किस भाव से किस भाव के मध्य बनता है, यह सब विश्लेषण करके तब निर्णय किया जा सकता है कि इस जातक के जीवन में काल सर्प योग का दुष्प्रभाव जीवन के किस क्षेत्र पर अधिक होने वाला है और क्या उपाय करें कि काल सर्प योग के इस दुष्प्रभाव से बचा जा सके। और जिस भाव के मध्य काल सर्प योग बनेगा उस भाव में किंचित विकृति तो लाएगा ही लाएगा। अब अगर उस भाव का स्वामी अच्छा है, उस पर दृष्टियां अच्छी हैं और भी कई योग बनते हैं कुंडली में, तो काल सर्प योग का फल न्यून भी हो जाएगा। हाँ, कई बार काल सर्प योग बड़ी उच्च स्थिति में ले जाता है व्यक्ति को, अचानक धन लाभ करा देता है, जुआ से, सट्टा से, शेयर इत्यादि से खूब लाभ होता है। उस लाभ के साथ क्या होगा कि व्यक्ति का स्वभाव बदल जाएगा, आदतें बदल जाएंगी, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, रहन सहन बदल जाएगा, ज़्यादा खर्च करने वाला बन जाएगा, शो करने वाला बन जाएगा, और जब साधन खत्म हो जाएंगे तो वो पीड़ा का कारण बन जाएगा। आदतें ऐसी पड़ गई हैं जिनके बिना रहा नहीं जा सकता और वो सब खर्चीली हैं और साधन है नहीं, तो जातक अशांत हो जाएगा। कुछ लोग कुंडली देखते हैं, कहते हैं नहीं भाई ये काल सर्प योग तो आपका बड़ा अच्छा है, बड़ा उत्तम फल देने वाला है, अच्छा रहेगा, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। परिणामतः कुछ आंशिक कालखंड में अगर राहु की शुभ स्थिति रही और काल सर्प योग के कारण किसी शुभ ग्रह का जो शुभ योग है उसका पूर्ण प्रभाव खराब नहीं हुआ, अच्छा फल मिल गया, तो वो स्थायी रहने वाला नहीं है। कुछ रोज के लिए तो जरूर लगेगा कि नहीं बड़ा अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन अचानक जैसे ही राहु की दशा आएगी, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या गोचर में राहु खराब होगा, वो किसी अन्य ऐसे ग्रह के साथ गोचर करेगा जो आपके लिए अशुभ फल देने वाला होगा, तो सारा का सारा जो राहु के दौरान या जिसका श्रेय काल सर्प को दिया जाता है कि इसके कारण हमें प्राप्त हुआ, वो धरा का धरा रह जाएगा और व्यक्ति जहाँ से शुरू किया था वहाँ भी नहीं रहेगा, उसके नीचे चला जाता है और ये मानसिक पीड़ा का कारण बन जाएगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो काल सर्प योग नकारात्मक योग है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में उसके विकास की गति को अवरुद्ध करता है, उसकी कार्य क्षमता में भी दखल करता है। हाँ, यह बात अवश्य है, अगर काल सर्प योग की विधिवत शांति करा दी जाए तो काल सर्प योग में जन्मे हुए जातक अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक उन्नति भी करते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं और जीवन को सहजता और सरसता पूर्वक जीते हैं, किसी प्रकार की कठिनाई रहती नहीं है। तो इसलिए काल सर्प योग से भयभीत नहीं होना है। आपके कुंडली में किसी भी भाव के मध्य काल सर्प योग बनता हो, किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम होने वाला हो, कुछ भी उसके कारण फल घटित हो रहे हो, तो 2-3 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। जिनकी कुंडली में पितृदोष भी हो, काल सर्प योग भी हो, राहु अशुभ भाव में स्थित हो, वो नशेबाजी से बचें। किसी भी प्रकार का नशा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, अनेक प्रकार के जितने भी धूम्रपान और नशीली वस्तुओं का सेवन है, उनके जीवन में वो बहुत घातक है। वो काल सर्प योग के दुष्प्रभाव को तो बढ़ाएगा ही, राहु को लाकर उनके साथ आत्मसात कर देगा। फिर ऐसे लोग ना तो कोई काम कर पाएंगे, ना ही जीवन में किसी प्रकार का विकास होगा, अवसादग्रस्त होकर के कोने में पड़े रहेंगे चुपचाप। उनके परिवार वाले, घर वाले सब उसके द्वारा पीड़ा प्राप्त करेंगे, जीवन अवरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए उन वस्तुओं का सेवन
जिससे राहु का दुष्प्रभाव बढ़ता हो, और वह क्रियाकलाप जो काल सर्प योग को और उन्नति देता हो और बढ़ाता हो, झूठ बोलना, छल करना, प्रपंच करना इत्यादि, ये सब ना करें। सात्विक जीवन जिएं, उपासक बने, आराधना करें, काल सर्प योग की शांति कराएं। निश्चित ही काल सर्प योग के कारण होने वाला दुष्परिणाम आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगा। काल सर्प योग कैसे शांत हो, इसके उपाय क्या हैं, ये सब अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।